ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 6 चैप्टर वर्ष नंबर 35 पे आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। लास्ट श्लोक का जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमने जो चर्चा किया था लास्ट टाइम, एतद्धि आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। नारद मुनि बता रहे एतद्धि दिस सर्टेनली आतुरचित्तानां whose heart is filled with. It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of the science on a more suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of God. ये नारद मुनि का पर्सनल एक्सपीरियंस हरिचर्या अनुवर्णनम करने से, हरिचर्या अनुवर्णनम, हरिचर्या मीन्स एक्टिविटीज ऑफ द हरि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, उनका अनुवर्णन कॉन्स्टेंट रिसाइटेशन से एक नाव की तरह कार्य करता है जो व्यक्ति को इस विषय सागर से बाहर निकाल सकता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। यमादिभिर्योग पथै कामलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथा तथात्मधा न साम्यति, तथा आत्मा अद्धा न साम्यति। It is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul, for this satisfaction is derived from devotional service to the personality of God है। यहाँ पे बता रहे हैं नारद मुनि अभी आज के श्लोक में कि यमादिभिर योग पथ है, क्योंकि पिछले श्लोक में जब नारद मुनि बोले ऐसे कई लोग होते हैं जो प्रचार करते हैं ना, उनको समझाते हैं कि आपके मन में जो दुविधा आती है, जो दुख होता है या भय होता है, मन या अनियंत्रित होता है, बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं आती हैं, तो अगर आप भगवान के नाम का जप करोगे तो इससे जो है आप मन को नियंत्रित कर लेंगे। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल पे सेमिनार देते हैं भक्त लोग, ये प्रयास करने के लिए, समझाने के लिए लोगों को कि आप मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसमें फिर कुछ लोग आते हैं कि हम तो मन नियंत्रित कर लेते हैं बिना हम भगवान को याद किए। कैसे? हम जो है एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे मन नियंत्रित हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए उत्तर नारद मुनि दे रहे हैं। अभी आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए कि कैसे लोग मिलेंगे संसार में, जिनको जब बताया जाएगा कि संसार में कितना दुख है, दुख से निकलने के लिए भगवान का आश्रय लीजिए, बोले दुख नहीं है मेरे संसार में। क्यों? क्योंकि मैं सात्विक हूँ। ऐसे होते हैं, सही बात है। जो सतोगुण में होते हैं उनको मन जो है नियंत्रित रहता है, आदतें अच्छी होती हैं, तो वो लोग फिर ये मन के डिस्टरबेंसेस, मन के अनियंत्रण से दुखी नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों को भी भगवत भक्ति में जुड़ना अनिवार्य है, इसका उत्तर नारद मुनि आज के श्लोक में 35 नंबर श्लोक में दे रहे हैं। 34 नंबर श्लोक में तो पहले नारद मुनि बोले कि एतद ही आतुर चित्ता नाम, जो लोग, ऐसे लोग, जो लोग बहुत बहुत ज्यादा चित्ता नाम आतुर है, यानी बहुत इच्छा रखते हैं, मात्रा स्पर्श इच्छया मुहु, मात्रा स्पर्श, मात्रा मीन्स
इस भौतिक संसार की विषय वस्तुओं को मात्रा बोला जाता है। तन मात्रा, ये सृष्टि के समय ये मात्रा शब्द इस्तेमाल हुआ है। जितने भी विषय भोग की वस्तुएं हैं, उसको मात्रा बोला गया है। और उसका स्पर्श इच्छया मुहु, उसका स्पर्श पाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। आंखें बहुत सुंदर सुंदर व्यक्ति वस्तु को देखना चाहता है। आंखों का ये एक समस्या है। ये हर प्रकार की इंद्रियों का समस्या है। केवल पाप ही नहीं, पुण्य पुण्य तरीके से भी। कुछ लोग सोचते हैं कि हमको नेचुरल ब्यूटी देखना है, वो चले जाते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, जाइए। लेकिन आंखों आंखों के देखने की सफलता इसी में है कि हम भगवान को और भगवान के भक्तों को दर्शन करें, तब हमको दिव्यता प्राप्त हो। अगर हम इस संसार की बेकार वस्तुओं को देखेंगे तो पाप लगेगा। और अच्छी वस्तुओं से आकर्षित होकर के नेचुरल ब्यूटी है, सीनरी, ये सब तो गुण है, पुण्य। इसमें आप पुण्य करने के लिए प्रेरित होंगे। दैट्स ऑल। और दोनों एक ही बात है, कोई खास अंतर नहीं है आध्यात्मिक स्तर से देखा जाए। इसलिए जो भक्त होते हैं उनका, वो किसी भी इंद्रियों की तृप्ति ना तो पापमय तरीके से तो करना तो दूर की बात है, वो तो करते ही नहीं है। जो पुण्य, जो सतोगुण में है, पुण्य तरीके से, उसमें भी उनको करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, कान है तो कान से सुनने का है ना? तो गंदा गंदा जो म्यूजिक होता है, जिसमें बहुत रॉक सॉन्ग होते हैं और ये जो रोमांटिक वाले सॉन्ग्स होते हैं, आजकल के जो फिल्मी सॉन्ग्स निकलते हैं, ये सब केवल काम वासनाओं को प्रेरित करने वाले सॉन्ग होते हैं। तो जो जिनके हृदय में का पाप होता है, तो वो लोग इस प्रकार के सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो सतोगुण में होते हैं वो ये सब सॉन्ग नहीं सुनते हैं, वो बोलते हैं हम क्लासिकल सुनते हैं, पुराने हिंदी फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं, क्लासिकल म्यूजिक। लेकिन वास्तव में वो भी एक जो है इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि कृष्ण उसमें नहीं है। तो जो भक्त होता है वो कान का इस्तेमाल केवल और केवल कृष्ण कथा को सुनने के लिए, कृष्ण का नाम सुनने के लिए, कृष्ण का भजन सुनने के लिए करता है। तो इस प्रकार से ऐसे लोग जो मात्रा स्पर्श से इच्छया मुंह, मुंह मतलब अगेन एंड अगेन, बारंबार इच्छा बनी रहती है। आंखों से, कानों से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से, इसके जो इंद्रिया वस्तु है उसको स्पर्श करके कुछ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, कुछ सुख प्राप्त करने की इच्छा हमेशा जिनके हृदय में बनी रहती है, आतुर चित्ता नाम जो होते हैं, तो उनके लिए जो भगवान हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान हरि के कार्यकलापों का निरंतर श्रवण और वर्णन जो है एक नाव की तरह काम करता है, जो इस भव सिंधु से उनको पार ले जाता है। ये नारद मुनि अभी तक बताया 34 नंबर श्लोक में। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, और वो व्यक्ति कौन होगा? कोई योगी लोग होते हैं, कुछ योगी ज्ञानी लोग होते हैं। वो बोलते हैं हमको कोई इच्छा नहीं है, मात्रा स्पर्श से इच्छा मोह नहीं है, हमको आतुर चित्तानम हम नहीं है, हमको इस संसार के विषय वस्तुओं को भोग नहीं चाहिए। हम मन नियंत्रित कर लेते हैं। कैसे नियंत्रित कर लेते हैं? अलग अलग योग साधन कर लेते हैं। तो उनके लिए उत्तर दे रहे हैं नारद मुनि कि नहीं, आपको भी जरूरत है भगवान के भक्ति में, भजन में सुन लगने में जरूरत है आपकी। मुकुंद सेवया, मुकुंद की सेवा की आवश्यकता है। जैसे नारद मुनि बोल रहे हैं यहाँ पे, यमादि भी योग पता है। यम आदि भी मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिस्ट्रेंट। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अष्टांग योग की जो है अंग है, यम नियम से चालू होता है। तो यम का मतलब होता है कि अपने इंद्रियों को संयमित करना। यम सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ सेंस कंट्रोल, मन और इंद्रियों को संयमित करना इसको। तो यम आदि भी योग पथ है। योग पथ है मतलब बाय द सिस्टम ऑफ योगा, मिस्टिक बॉडली पावर टू अटेन द गॉडली स्टेज, अष्टांग योग सिस्टम स्पेशली। तो इसके माध्यम से जैसे प्राणायाम वगैरह, प्राणायाम करते हैं। आज के समय में तो वास्तविक रूप में अष्टांग योगा सिस्टम पूर्ण रूप से तो है नहीं, लेकिन उसका जो भी थोड़ा 2 4 20% है जिसको वो पालन करते हैं, आसन आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग सुबह सुबह जल्दी उठ करके, जिनकी आदतें अच्छी होती है, जैसे 4 साढ़े 4 5 बजे उठ जाते हैं, और फिर स्नान वगैरह करके और ये सब जो है अ, सतोगुण में रहते हैं, आसन वगैरह करते हैं, प्राणायाम, व्रत, ये सब करते हैं, तो उनका मन जो है धीरे धीरे सतोगुण में आ जाता है। और फिर मन भौतिक भोग वस्तुओं के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये भी यमादि फिर योग पथ, इसलिए दिया गया है। हाँ, कि कुछ जो लोग बहुत ज्यादा जो है भौतिक चेतना में रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावना जिनके हृदय में बड़ी प्रबल रहती है,
और भगवान की भक्ति सुकृति नहीं है कि वो डायरेक्ट भगवान के भक्ति योग को स्वीकार कर सके। ऐसे ऐसे होते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करना, श्रवण कीर्तन करना, इसके लिए बहुत सौभाग्य चाहिए। इतनी आसानी से अपॉर्चुनिटी, अवसर भी नहीं मिलता है। और अवसर मिलने पे भी इसको कोई स्वीकार कर पाए, इसके लिए उसके पास सुकृति होनी चाहिए। सुकृतिवान लभते, जो बड़े सुकृतिवान होते हैं, पिछले हजारों हजारों जन्मों की सुकृति एकत्रित होती है भक्ति की, वही उनको ही ये साधु संघ का अवसर मिलता है, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन नाम जप कर सकते हैं। तो फिर अन्य लोगों को फिर कैसे प्रगति कराया जाए? तो इसके लिए ही ये अलग अलग जो है योग साधन दिए गए हैं, कि वो लोग मैकेनिकली करना चालू करें। अष्टांग योग सिस्टम में जैसे यम नियम, प्राणायाम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, तो इसके माध्यम से भी ये मैकेनिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस होता है। तो इसके माध्यम से भी वो लोग अपने मन और इंद्रियों को काफी हद तक नियंत्रित कर लेते हैं। ये एक तरीका है। अष्टांग योगी इसीलिए यम नियम ये सब करते हैं ताकि मन को नियंत्रित कर लें। और उसमें जो आतुर चित्ता नाम मात्र स्पर्श इच्छा मोह बनी हुई है, निरंतर एंजाइटी रहती है लोगों को कि कैसे इंद्र तृप्ति करें, सुख सुविधा को कैसे प्राप्त करें। तो योगी जो प्रोसेस ये फॉलो करता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो इसके माध्यम से वो इस स्टेज में पहुंच जाता है कि मन उसका शांत हो जाता है। शांत मन का मतलब होता है जो ज्यादा तृष्णा नहीं है, हैंकरिंग नहीं है कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, ये तृष्णा से मुक्त हो जाता है। तब जाकर के वो फिर वहां पे उस स्टेज से ध्यान धारणा समाधि पहुंच सकता है। तब वो भगवान पे ध्यान लगा सकता है, परमात्मा का ध्यान करता है। धारण फिर करता है समाधि के स्टेज में जाकर। समाधि का मतलब होता है पीसफुली एब्जॉर्ब इन थॉट्स ऑफ द सुपर सोल। परमात्मा के विचार में पूरी तरह से एब्जॉर्ब है, अब उसको कोई भौतिक आकर्षण नहीं रह गया है। वहां से फिर जब वो भक्त का संग प्राप्त करता है, देन ही स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब भगवान की सेवा में लगता है। हाँ। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जाना तो हजारों हजारों वर्ष लगते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं। बोले हैं कि ये जो हरे कृष्ण जप है वास्तव में मुक्त पुरुषों के लिए है। अयि मुक्त कुल रूपास्यमानम, अयि मुक्त कुल रूपास्यमानम, परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। ये रूप गोस्वामी अपने नामष्टक का दूसरे श्लोक में लिखते भी कि भगवान का नाम जो है वो मुक्त पुरुषों के द्वारा ही गाया जा सकता है वास्तव में। तो अभी मुक्त पुरुष बनने के लिए तो इतना पापड़ मिलना पड़ेगा। अष्टांग योग के माध्यम से मुक्त मुक्तावस्था को प्राप्त किया जाता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं। वो बोले आप मुक्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लो मैं फिर भी आपको नाम देता हूँ। इसको पहले साधन की तरह इस्तेमाल करो मुक्ति तक आने के लिए, और फिर मुक्त होने के बाद यही साध्य बन जाएगा आपका। और आप शुद्ध नाम जप करके भगवान के प्रेम का अनुभव करो। ये है, दैट इज द ग्रेट मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचार अब करिते चित्ते पावे चमत्कार। इस पे कोई विचार करेगा ना, तो उसके चित्त में चमत्कार चमत्कृत हो जाएगा वो। कि जिस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं अष्टांग योगा में। अष्टांग ज्ञान, उसके पहले भी ज्ञान योगा, फिर कर्म योगा, ये सब करते करते फाइनली ध्यान योग तक पहुंचता है। और हजारों वर्षों तक ऐसे तपस्या करता है, तब जब मुक्त होता है पूरी तरह से हृदय जिसका, मन जो है शांत हो जाता है, तब जाके वो योग्य हो पाता है भगवान के भक्ति योग को प्रारंभ करना। भक्ति योग मतलब श्रवण कीर्तन। हाँ, भगवान गीता में भी इस बात को बोलते हैं। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत की स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मभूत का मतलब क्या होता है? जो बॉडली कॉन्शियसनेस से ऊपर हो गया, देहात्म बुद्धि से ऊपर हो गया, अपने आप को शरीर नहीं मानता, अपने आप को मन शरीर और इस भौतिक संसार से संबंधित अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, पहचान नहीं करता, उसको ब्रह्मभूत बोलते हैं, या उसी को मुक्त पुरुष बोलते हैं। मुक्त हो गया। और ऐसा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होता है वो। हमेशा प्रसन्न आत्मा मतलब होता है कि सेल्फ सेटिस्फाइड, न सोचती न कांक्षती, ना उसके अंदर शोक होता है और न कांक्षणा, कांक्षती मतलब ना ही तृष्णा होती है कुछ प्राप्त करने की। तब वहां से मद भक्ति लभते पराम, वहां से मेरी पराभक्ति, पराभक्ति मतलब शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तब वहां से हरे कृष्णा वास्तविक रूप में जप करना चालू कर। हाँ, लेकिन इस स्टेज में आने के लिए जो है बहुत मेहनत करना पड़ता है योग साधन के माध्यम से। तो वो भी एक तरीका है। तो जो लोग डायरेक्ट जो
फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं, जैसे आप सब भक्त लोग भाग्यशाली हैं कि आपने डायरेक्ट भक्ति योग को स्वीकार कर लिया, तो आपको अलग से अब ये जो है यम नियम आसन प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। तो भक्तों को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये भक्ति योग का साधन करने से ही ऑटोमेटिकली ये हो जाता है ये कार्य, और ज्यादा फास्ट तरीके से होता है, और फिर जब लिबरेट मुक्त होता है तो वहां से रियल भक्ति योग जो है चालू भी कर देता है। लेकिन हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं है ना, सौभाग्यशाली नहीं है कि वो डायरेक्ट भक्ति योग को स्वीकार कर सके। इसलिए ये साधन भी दिए गए हैं ताकि वो लोग इसको करके पहले मन को नियंत्रित करें, फिर वहां से भगवान को जा करके भजन कर सकते हैं। तो इसलिए पर्पस जानना चाहिए, उद्देश्य जानना चाहिए कि ये जो अलग अलग अष्टांग योग साधन वगैरह दिए गए हैं, इसका उद्देश्य है व्यक्ति को मुक्ति की अवस्था में लेके आना, मन को नियंत्रित कर लेना, मंत्र के मन के अनर्थ सब नष्ट हो जाए। लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है, दैट इज नॉट द फाइनल एंड रिजल्ट, वो आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इस श्लोक में नाथ मुनि यही बता रहे हैं कि आत्मा की जो रियल वास्तविक जो संतुष्टि है केवल मन और इंद्रियों को संतुष्ट नियंत्रित करने मात्र से प्राप्त नहीं होने वाली। फिर भी एक जो है वैक्यूम बना रह जाएगा हृदय में। कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए संसार से, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, हमारे पास जो अपना थोड़ा बहुत मेहनत करने से मिल गया उसे संतुष्ट हैं, इसलिए हमको इतना जरूरत नहीं कि हम जाके भगवान का भजन वजन करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन करना, नाम जप करना वो केवल अपने मन को नियंत्रित करने के लिए है, या कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं। आत्मा का ये वास्तविक लक्षण है, आत्मा की वास्तविक स्थिति है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द दिस लिविंग एंटिटी। जो सोल है आत्माओं का, हम सब जीवात्माओं का, हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का अर्थ होता है कि हम बने हैं उस चीज के लिए, उसके बिना हमारा कोई अर्थ ही नहीं है हमारे अस्तित्व का, ये समझ लीजिए। हाँ, जैसे आ, ये जैसे मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन बना किसके लिए है? इसका इस्तेमाल करके कॉल करना है, एसएमएस करना है, इसके लिए बना है। अगर कोई इसका इस्तेमाल उस चीज के लिए नहीं करता है, जो है पेपर वेट के लिए करता है, तो फिर वो मोबाइल मोबाइल नहीं रह गया, वो यूजलेस हो गया, कोई मतलब नहीं। इसीलिए इसी प्रकार से तो जो जीवात्मा है उसका अस्तित्व है इसलिए ताकि वो कृष्ण का सेवा कर सके, कृष्ण को प्रेम कर सके। ये है जीवात्मा का असली स्वरूप। इसलिए महाप्रभु बोले जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है, तो कृष्ण का नित्य सेवा में लगना, यही वास्तव में उसका वास्तविक स्वरूप सिद्धि है, या वास्तविक उसका कर्तव्य है, या वास्तविक रूप में वो उस इसी मात्र से, इसी एक तरीके से वो वास्तविक संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, कोई तरीका नहीं। तो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये प्राप्त करने के लिए हम नहीं करते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं। तो इसीलिए उन लोगों को, वो लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर किसी को कुछ भौतिक लाभ नहीं चाहिए, भौतिक लाभ अगर किसी को नहीं चाहिए, तो वो ये नहीं बोल सकते हैं कि हम भगवान का भजन क्यों करें। या दूसरे कैटेगरी होते हैं कि जो अपने आप को दुख से निकालने के लिए, तो हम भगवान का नाम जप भजन या सेवा अपने आप को दुख से मुक्त करने के लिए भी नहीं करते हैं। हाँ, या कुछ प्राप्त करने के लिए भी नहीं करते हैं। और तीसरा इससे भी ऊपर, हाँ, कि हम भगवान का नाम जप श्रवण कीर्तन भक्ति कुछ आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ मतलब कुछ वैकुंठ प्राप्ति, संसार से मुक्ति या आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। वो हालांकि ठीक है, वो अगर कोई इस भाव से करता है तो बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम भाव है। हाँ, इसके लिए भी लेकिन जरूरत नहीं, ये भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? वाई आर यू चैंटिंग हरे कृष्णा? आप हरे कृष्णा क्यों जप कर रहे हो फिर? भगवान भी मान लो प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर तुमको मेरा आश्रय क्यों चाहिए? जब तुम कुछ चाहिए नहीं तो मेरा चरण का आश्रय क्यों लेना चाहते हो? बिकॉज दैट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, वो मेरा स्थिति है। मैं आपका नित्य सनातन दास हूँ, तो आपका ही चरण कमल का आश्रय लूंगा ना, और किसके पास जाऊंगा? आप कैसे त्याग सकता हूँ? त्याग नहीं सकते ना, वो छोड़ा नहीं जा सकता है। ये बात को अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, तो इसको बोलते हैं ये असली संतुष्टि। जब जीवात्मा अपने वास्तविक स्थिति में रहते हुए कार्य करेगा, तभी वो वास्तविक रूप में संतुष्ट हो पाएगा, नहीं तो वो हो नहीं पाएगा। जीवात्मा का वास्तविक स्थिति है कृष्ण का दास, तो जब कृष्ण के श्रवण कीर्तन और उनके सेवा में लगता है, तब वास्तविक संतुष्टि प्राप्त वो कर सकता है। अन्यथा
वो भले ही मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। यमादि योग पथ है। यमादि योग पथ के द्वारा अपने इंद्रियों को रिस्ट्रेन कर लेना। तो काम लोभ हो लोभ हतो मोह। तो यमादि योग पथ है के द्वारा व्यक्ति काम काम वासना डिजायर्स फॉर सेंस सेटिस्फैक्शन, है ना। काम का भी अर्थ यहाँ पे समझना चाहिए। कई बार लोग इसको बहुत ही नैरो माइंडेड तरीके से देखते हैं कि काम का मतलब केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं होता। काम का मतलब होता है डिजायर्स फॉर सेंस सेटिस्फैक्शन। किसी भी प्रकार की अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा को काम बोलते हैं। चाहे आंख हो गया, नाक हो गया, जीवा हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, 5 इंद्रियां हैं, और मन भी हो गया, मन भावनात्मक स्तर पे। तो उनमें से किसी की भी संतुष्टि के लिए अगर हम कार्य करते हैं, चाहे वो पुण्य तरीके से हो या पाप तरीके से हो, दोनों ही तरीके से करने से वो काम ही कहलाता है, वो प्रेम नहीं बन जाता है। इस पॉइंट को बड़े स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए। पुण्य तरीके से भी जो सो कॉल्ड material happiness following the religious principles and moral values, मोरल वैल्यू सिस्टम और धार्मिक जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको पालन करते हुए जो पुण्य तरीके से भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से तो करेंगे ना। और कैसे प्राप्त करेंगे? भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में यही अंतर है। भौतिक सुख ये भौतिक शरीर के इंद्रियों के माध्यम से मिलता है, जो कि आत्मा का है ही नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर ही नहीं है। इसलिए भौतिक सुख आत्मा को संतुष्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा तक डायरेक्ट जा ही नहीं रहा ना। वो तो केवल बस शरीर के इंद्रियों तक सीमित है बस। हाँ, ये शरीर की इंद्रियों तक सीमित है, ज्यादा से ज्यादा मन तक गया तो मन भी नहीं है, आत्मा तो मन भी नहीं। जैसे लाइक मान लीजिए मुझे भूख लगी है और मैंने शर्ट पहना है, कुर्ता पहना है। तो भूख लगी है तो मैं जो है जो शर्ट और कुर्ता पहना है उसके अंदर मैंने खाद्य पदार्थ डाल दिया, तो उससे मेरे को संतुष्टि मिलेगी क्या? वो तो ड्रेस है ना। उसको आपको खिलाने से क्या मिलने वाला है? आपको खाना पड़ेगा। तो इसीलिए आत्मा अगर वास्तविक रूप से संतुष्ट या सुख प्राप्त करना चाहता है, तो आत्मा तक जाना चाहिए ना वो सुख। तो किसी भी प्रकार का जो भौतिक इंद्र तृप्ति है वो आत्मा तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि भौतिक है। या तो इंद्रियों तक रहता है और मन तक रहता है, बस दैट्स ऑल। और जो बुद्धि और अहंकार के स्तर का भी कुछ सुख होता है, तो वहां तक जा सकता है। लेकिन आत्मा तो ये हर चीज से अलग है। ना तो आत्मा भौतिक शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है। आत्मा तो नित्य जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास है। तो इसलिए आत्मा तक कैसे सुख प्राप्त होगा? तो उसके लिए फिर जो है अपनी वास्तविक स्थिति में रहते हुए जब वो कार्य करेगा, तब उस सुख को आस्वादन प्राप्त कर सकता है। उसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण चेतना में रह करके कार्य करना, कृष्ण को ध्यान में, कृष्ण को प्रेम में सेवा करके, तो उससे वो वास्तविक लाभ को प्राप्त करता है। इसीलिए हर उस प्रकार के सुख को जो आत्मा तक नहीं पहुंचता है उसको काम बोला गया है शास्त्रों में। हाँ, ये शरीर के इंद्रियों मतलब ये 5 इंद्रियां और प्लस मन बुद्धि अहंकार, इसके लिए जो भी कार्य करता है तृप्ति के लिए, उसको काम बोला गया है। और कृष्ण के संतुष्टि के लिए जो करता है उसको प्रेम बोला गया है, क्योंकि कृष्ण की संतुष्टि के लिए जब कोई कार्य करता है, तो जीवात्मा कृष्ण का अंश होने के कारण जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं जीवात्मा के सेवा से, तो वो जो जीवात्मा होता है वो भी उसको ऑटोमेटिकली आनंद मिल जाता है, संतुष्टि मिल जाता है। इसके लिए नारद मुनि उदाहरण ऑलरेडी दे चुके हैं। यथा मूल यथा तरोर मूल निःशेषणेन तृप्यन्ति, यथा तरोर मूल निःशेषणेन, यथा तरोर्मूल निःशेषणेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखा, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणमच्युतेज्या। है ना। जिस प्रकार से कोई वृक्ष होता है, उसके मूल में पानी डालने से, जड़ में पानी डालने से तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसके स्कंध ब्रांचेस भुजा और जो उपशाखा उपशाखा सब जो है तृप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से और तथा दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्राणोपहाराच यथा इंद्रियाणाम। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति अ, जो है स्टमक को फूड सप्लाई करता है, पेट में अगर फूड भोजन खाद्य पदार्थ डाल देता है, तो इंद्रियाणाम समस्त इंद्रियों को पोषण मिल जाता है। उसी तथा है वो उसी प्रकार से
सर्वारणम अच्युतेज्या। अच्युत इज्जा यानी भगवान अच्युत का अगर कोई पूजा सेवा कर देता है तो सर्वहरणम सबका सेवा पूजा हो जाता है। सर्व मीन्स ऑफ ऑल डेमीगॉड्स, जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि गण, सब का सेवा पूजा हो जाता है। जो अच्युत भगवान कृष्ण का पूजा कर देते हैं। सर्व अर्हणम अच्युतेज्या तथा एव सर्व अर्हणम अच्युतेज्या। देख लीजिए भागवत प्रमाण है। कई लोग बहुत इस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं कि आप देवी देवताओं को पूजा इनकरेज क्यों नहीं करते हैं। तो हम लोग हमारा कोई औकात नहीं है ये सब सब्जेक्ट मैटर बोलने का। हम वो प्रस्तुत करते हैं जो शास्त्रों में दिया है, भागवत में दिया हुआ है, तो प्रस्तुत कर रहे हैं। आप किनको किनको जाके संतुष्ट करेंगे। या करोड़ों देवी देवता हैं, फिर अन्य कितने सारे पूर्वज हैं, पितृगण हैं। समाज, भौतिक समाज में भी हम जहाँ रहते हैं, पता नहीं कितने कितने लोगों का हमारे ऊपर ऋण है। हम किसी को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। जैसे वृक्ष होता है, तो वृक्ष में आप सभी पत्तों को कैसे पानी डाल पाएंगे। ठीक है, आपने वो लगा दिया, शॉवर लगा दिया ऊपर से, पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर वट वृक्ष है, पूरा इतना बड़ा वृक्ष है, कब तक देंगे। पूरा दिन निकल जाएगा पानी डालते डालते, और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जड़ में मिला ही नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कि सारे जो वृक्ष के पत्ते, फूल, फल, शाखा, उपशाखा सब संतुष्ट हो जाएंगे अगर जड़ में पानी डाल दिया। इसी प्रकार से जो भक्त कृष्ण के चरण कमल में पूर्ण रूप से आश्रय ले लेता है, उनका पूजा भक्ति सेवा कर देता है ना, तो ऐसा नहीं है कि देवतागण नाराज हो जाते हैं, बल्कि देवतागण सच में वास्तविक रूप में उस भक्त से संतुष्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। और देवतागण महसूस करते हैं कि इसने हमारा अच्छे तरीके से खातिरदारी कर दिया है। दैट इज द फिलोसफी। ऐसा नहीं है कि जब हम कृष्ण का ही केवल पूजा सेवा आराधना करते हैं तो हमने देवताओं को निग्लेक्ट कर दिया या उनका निंदा कर दिया। नहीं, देवतागण वो विनम्र सेवक हैं भगवान के, वो भगवान के महान भक्त हैं, तो वो खुश होते हैं। जैसे हम लोग तो अभी प्रयास कर रहे हैं ना। अभी जैसे मैं तो भक्त नहीं हूँ कृष्ण का, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कृष्ण का भक्त बनने। लेकिन जब हम प्रयास करने वाले हम जैसे भक्त भी जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, कृष्ण को भोग लगा के खाता है, कृष्ण को सेवा करता है, तो हमको अच्छा लगता है, संतुष्टि लगती है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए डायरेक्ट हमारे पास आए और हमको गार्लैंड पहनाए, सब कुछ करे, खातिरदारी करे, सब कुछ करे, और हम पूछे कितना माला जप करते हो भाई, बोला कुछ नहीं करते। कितनी क्लासेस कथा कितना सुनते हो, नहीं सुनते हैं। तो फिर हमको थोड़ी ना अच्छा नहीं लगेगा। बोले फिर क्या फायदा आपको इधर गार्लिन बनाने का और इतना सब खिलाने का। इनफैक्ट तो वैष्णव तो खाते भी नहीं उनके हाथ से, ऐसे लोगों के हाथ से जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। जब हम जैसे जो मेरे जैसे, हम नहीं बोलेंगे, आप सब अच्छे भक्त हैं, जो मेरे जैसा जो थर्ड क्लास डिवोटी है, जो कृष्ण का भक्त अभी तक बना नहीं है, जब वो भी इस प्रकार से जो है खुश हो जाता है, हो जाता है कि अगर कोई कृष्ण का भजन करे, कृष्ण का सेवा करे, और वो भी जो है अगर कोई कृष्ण का भजन और सेवा नहीं करता है तो उसके हाथ से स्वीकार नहीं करता है, तो देवताओं का क्या कहना। फिर देवता तो महान भक्त हैं कृष्ण के। तो जो व्यक्ति कृष्ण का पूजा आराधना नहीं करेगा, कृष्ण का भजन नहीं करेगा, तो देवतागण उसके हाथ से कभी स्वीकार नहीं करते। ये आप गारंटीड है, लिख के ले लीजिए। क्योंकि देवतागण नहीं खाएंगे, वो वैष्णव हैं, वो केवल कृष्ण का प्रसाद खाने में इंटरेस्ट रखते हैं। और उसके स्पेशली जो वैष्णव के हाथ से खाना चाहते हैं। हम जैसे मेरे जैसे लोग भी जो है वैष्णव के हाथ से खाना पसंद करेंगे। तो वो तो देवतागण तो देवता, भगवान शिव तो महान वैष्णव है। और दूसरी बात, जब कोई भक्त होता है जो कृष्ण का अच्छे से भजन करता है, सेवा करता है, कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त करता है, तो देवतागण उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उस व्यक्ति के गुरु बन करके उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और इसलिए वो कभी अकेला नहीं रहता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया। चौथे स्कंद में भगवान शिव रुद्रगीत में खुद बोलते हैं कि जो भगवान हरि के भक्त होते हैं वो मेरे बहुत प्रिय हैं, और मैं उनका बहुत प्रिय हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार से डिक्लेयर भी करते हैं। तो एनीवे, तो ये इसको ऐसे समझना चाहिए, गलत नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वैष्णव लोग देखो देवताओं का निंदा करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या उनको मानते नहीं, उनका सेवा नहीं करते हैं। ये बात नहीं है। हम किसी का सेवा अगर आप करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है। उस व्यक्ति से पूछिए कि आप क्या कैसे आप संतुष्ट होंगे, आपको क्या सेवा चाहिए। सही बात है ना। मान लीजिए मेरे से कोई बोल कोई चाहता है कि मुझे वो सेवा देना चाहता है। अब कोई व्यक्ति आए, अब कोई कोई व्यक्ति है मान लीजिए, वो शराबी है। हाँ, अब बोलता है ये मैं आपको बहुत अच्छी सेवा देना चाहता हूँ। हाँ, सबसे ब्रांडेड ब्रांडेड जो है शराब आपके पास ला के देता हूँ, 1,000 रुपए वाली बॉटल ला के देता हूँ। हाँ, या 10,000 रुपए की बॉटल ला के देता हूँ, तो मुझे संतुष्टि मिलेगी।
मैं बोलूंगा भाई ये सब हमारे हमारे काम का नहीं है, हमको ये सब नहीं चाहिए, हम ये सब थोड़ी ना खाएंगे पिएंगे। तो इसी प्रकार से हम जिसका सेवा करना चाहते हैं, जिसको संतुष्ट करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, पहले जानना तो चाहिए कि वो उनको क्या करने से वास्तविक सम्मान उनको महसूस होगा, क्या करने से उनको वास्तविक संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगी। अपने मन से बस हम नहीं कर सकते हैं कि चलो मैं आपको बहुत सेवा करना चाहता हूँ, खिलाना चाहता हूँ, ये लो खाओ, हाँ नॉन वेज खाओ और शराब 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 पियो, ये सब से कोई वैष्णव संतुष्ट थोड़ी ना होगा। वो तो दूर दूर से कोई नाता रिश्ता नहीं, है ना। और देवतागण सब जो है महान वैष्णव है, उस कई ज्यादातर कई देवतागण तो शुद्ध वैष्णव है, वो तो पूरी तरह से 100% शुद्ध वैष्णव है। बाकी कुछ देवता भी हैं जो पूरे शुद्ध वैष्णव नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण की सेवा में लगे हैं, और हमसे तो कई गुना ज्यादा महान वैष्णव है, क्योंकि वो कृष्ण के डायरेक्ट पूरे यूनिवर्सल मैनेजमेंट को, अफेयर्स को संभाल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम जिनका सेवा करने का भाव रखते हैं, तो वो हमारी सेवा, किस प्रकार की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे वो संतुष्ट होंगे, उनको कैसे सुख प्राप्त होगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो जो व्यक्ति, इसीलिए क्योंकि कृष्ण जो है मूल हैं सारे जीवात्माओं के, सारे जीवात्मा कृष्ण के अंश हैं, इसीलिए जो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनका सेवा कर देता है, तो बाकी सब अपने आप संतुष्ट हो जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, बताया गया यस्मिन तुष्टे मतलब जिनके संतुष्ट होने से पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो वैष्णव होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं कि कैसे हम हर किसी को सेवा प्रदान कर सके, कैसे हम हर किसी को सुख और संतुष्ट कर सके। देवतागण को, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से संतुष्ट और सेवा करने का सरल उपाय क्या है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण का जो है पूर्ण रूप से समर्पण के साथ सेवा कर देना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। then all the demigods will become fully satisfied, no doubt about it। हाँ, और इसका प्रमाण शास्त्र में दिया हुआ है, भागवत में भगवान शिव स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो भगवान हरि के भक्त होते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं, और क्योंकि मैं भी भगवान हरि का भक्त हूँ, इसलिए मैं भी बहुत उन वैष्णवों, सभी वैष्णवों को मैं बहुत प्रिय हूँ। तो इसलिए ये डिजायर फॉर सेंस सेटिस्फैक्शन, जो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, ये शरीर, भौतिक शरीर, मन बुद्धि अहंकार को संतुष्ट करने का जो प्रयास होता है, चाहे पुण्यवान तरीके से या पाप तरीके से, गलत तरीके से या सही तरीके से, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। भौतिक स्तर पे आकर के अंतर दिखता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन भौतिक जगत का अच्छा और बुरा जो है भौतिक जगत के लिए बस होता है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे भौतिक जगत का बुरा जो है, गलत है, वो तो गलत है ही है, और जो अच्छा है वो भी अच्छा है। हाँ, यही सब भ्रम, यही मंद, यही भाल, ये चतुर चतुर में दिया है, यही भाल यही मंद, यही सब भ्रम, ऐसा करके कुछ तो वर्ष है, निकल गया तो अच्छी बात है, आ गया। तो अंत्य लीला में, ये चौथे चौथे अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्मा, यही भाला यही मंदा, यही सब भ्रम। ये चतुर चैतन्य में वर्णन है, इन द मटेरियल वर्ल्ड conceptions of good and bad are all mental speculations। ये सब मेंटल स्पेकुलेशन है। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब मनोधर्म है, मन का धर्म है, मन की विचारधारा है बस। मनोधर्म का मतलब होता है कि ये जस्ट इल्यूजन है, भ्रम है, मन की उपज है, और ये वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ। जैसे आप रात्रि में जब सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो क्या है, उसको मनोधर्म बोलते हैं। ठीक है। जब कोई व्यक्ति है, बैठा रहता है और ऐसे करके सोचता रहता है, हाँ, उसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं। एक तो हाँ, आप नहीं सोच रहे ना, ऐसे करके बैठा रहता है, खोया रहता है ख्यालों में। हाँ, और ये रात को जो सोते हैं, तो ये दोनों स्थिति में क्या है, जो सोच रहा है, जो चल रहा है, ख्याली पुलाव पकाना बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव बनाना, तो क्या है, मनोधर्म उसको बोलते हैं। मनोधर्म मतलब उसको वास्तविकता है ही नहीं कुछ, वो सब झूठा है। हाँ, जैसे सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, बहुत मैं राजा बन गया, मैं ये बन गया, और जैसी आवाज लगा, उठो भाई मंगल आरती का समय हो गया, खत्म, राजा में भिखारी आप अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा, अरे कुछ नहीं यार, चलो भाई वापस चलो, स्नान करना है, मंगला आरती जाना है ना। तो उसी प्रकार से द्वैत है, ये भौतिक जगत जो है द्वैत से भरा पड़ा है। भद्र अभद्र ज्ञान, इस द्वैत जगत में जो भद्र और अभद्र ज्ञान है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड बैड, सब मनोधर्मा, ये सब का सब मेंटल क्रिएशन है,
मन का उपज है, दैट्स ऑल। और इस बेसिस पे कोई बोलता है यही भाला, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, हाँ ये कार्य करना अच्छा है, इस प्रकार से जीवन जीना अच्छा है, हाँ इस ये व्यक्ति अच्छा है, ये भाल बोलता है। और बोलता है यही मंदा, कि ये नहीं, ये गलत काम है, ये पाप कर्म है, ये व्यक्ति गलत है, ये स्थिति गलत है ना, इस प्रकार से जो सोचता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यही सब भ्रम, ये सब मिस्टेक है, भ्रम है। क्योंकि इस भौतिक संसार का जो मंद है यानी गंदा है, वो तो गंदा ही है। जो सो कॉल्ड अच्छा है वो भी गंदा है, उसमें भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए भौतिक संसार के अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, वास्तविक रूप में जो अच्छा है, सत्य है, वो है मुकुंद सेवया यदवत् तथात्मधा साम्यति। मुकुंद भगवान के चरण कमलों का सेवा ही एकमात्र जो है वास्तविकता है, एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स। इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज बोला करते थे, इन दिस इंटायर क्रिएशन, पूरे भौतिक जगत में, पूरे भौतिक जगत में सब कुछ क्या है, झूठा है। एवरीथिंग इज फॉल्स, सब झूठ है। केवल तीन चीज सत्य है। क्या तीन चीज सत्य है? वो बोलते हैं भगवान, भक्त, और भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है भक्ति, यही तीन चीज मात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हाँ, भगवान परम सत्य है, और भक्त मतलब जो जीवात्मा है वो भी सनातन है, वो भी सत्य है। और जो जीवात्मा भगवान के प्रति जो संबंध में स्थित होकर के जो भक्ति करता है, सेवा करता है, वही सब सब वो सब है, वो सत्य है। अब बाकी पूरा भौतिक जगत के साथ सब का सब एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन, सृष्टि विनाश के समय में सब समेट जाता है, ब्रह्मा जी के समेत, ब्रह्मा जी इंक्लूडिंग लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी समेत पूरी सृष्टि जो है महान भगवान महाविष्णु में जाकर के मर्ज हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये रियलिटी है संसार। इस संसार का जो अच्छा बुरा, इसकी वास्तविकता क्या है, समय के साथ सब खत्म हो जाता है। इसलिए केवल जो बुद्धिमान होते हैं, भक्त बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो केवल वो कार्य करते हैं जो भगवान के सेवा से संबंधित होता है। तो इसलिए ये डिजायर्स फॉर सेंस सेटिस्फैक्शन, इससे पूरी तरह से बचना चाहिए। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार के स्तर पे पाप या पुण्य दोनों प्रकार के तरीके से जो सुख की अनुभूति करने की इच्छा होती है, उसको काम वासना बोला जाता है। हाँ, एंड लोभ का मतलब है लस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंस, काम लोभ, काम लोभो दयश्च, ये भी भागवत में बताया गया। सो डिजायर फॉर सेंस सेटिस्फैक्शन एंड लस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस, दोनों मोरलेस सेम थिंग। हाँ, काम का मतलब होता है एक तरफ तो इच्छा है इंद्रियों को संतुष्ट करने का, और जब ये इच्छा को कोई जो है तृप्त करने का प्रयास करता है, तो फिर वही लोभ बन जाता है। लोभ का मतलब होता है कि और ज्यादा और लालच बढ़ जाता है। जैसे अग्नि जल रही है, उसमें पेट्रोल डाल दिया तो और अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो उस और ज्यादा प्रज्वलित अग्नि को लोभ बोला जाता है, लालच बढ़ जाता है। और अगर काम जो है, काम को तृप्त करने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला संसाधन तृप्त करने के लिए, तो फिर क्रोध आ जाता है, उसको उसके कारण क्रोध बनता है। और लोभ जो है तृप्त हो जाता है तो और ज्यादा जब काम बढ़ जाता है तो उसको लोभ बोलते हैं। तो ओरिजिनली, मूल रूप से, ये जो मेन अनर्थ है वो काम ही है। काम के कारण ही बाकी सारे पांच अनर्थ प्रकट होते हैं। क्योंकि काम वास्तव में क्या है, ये ये प्रेम का विकृत रूप है। यही जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु अभी बना हुआ है। डिजायर्स फॉर सेंस सेटिस्फैक्शन, अपने खुद की इंद्रियों की संतुष्टि का जो ये भावना है, इच्छा है, यही बद्ध जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन वास्तव में ये सबसे बड़ा शत्रु नहीं था। ये जो था, ये कृष्ण प्रेम था, भगवान के प्रति प्रेम है ये। लेकिन जब जीवात्मा कृष्ण बहिर्मुख हुआ, भगवान से विमुख हो गया, तो कृष्ण प्रेम जो है गुस्सा हो गया, बोला तुम कृष्ण को छोड़ के क्यों आया, इससे बहिर्मुख क्यों हो गया, अब चलो मैं तुम्हारा शत्रु बन के तुमको सबक सिखाऊंगा। तुम भगवान को छोड़ के भाग के आया ना, अब इसका नतीजा देखो। हाँ, मैं बताता हूँ। तो जो प्रेम था कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक जगत में, जो जीवात्मा को बहुत ही मदद करता था, कृष्ण का प्रेममय सेवा करके कृष्ण को भी और अपने आप को भी आनंद का आस्वादन कराने में, ये कृष्ण प्रेम जो है मदद करता। और वही प्रेम नाराज हो गया जब जीवात्मा सोचा कि मैं भी स्वतंत्र रूप से कुछ करने की कोशिश करता हूँ, बद्धावस्था बद्ध भौतिक जीवन को जब स्वीकार करता है। तो इस अहंकार के कारण जो है काम जनरेट होता है। अहंकार मतलब फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। तो जब जीवात्मा अपने जो वास्तविक अहंकार है, ट्रू ईगो, जो वास्तविक अपना पहचान है कि मैं कृष्ण का दास हूँ,
कृष्ण का भक्त हूं, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का सेवा करना एकमात्र मेरा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है, इसी के लिए मैं बना हूँ। तो जब इसको, जिसको बोलते हैं ट्रू ईगो या वास्तविक अहंकार, वास्तविक पहचान, तो जब ये रहता है जीवात्मा, इसको स्वीकार करता है, तब जो है वो कृष्ण प्रेम उसके साथ मित्रवत रहता है, और वो उसको मदद करता है कृष्ण का सेवा करने और आनंद को प्राप्त करने का। लेकिन जब यही जीवात्मा मिथ्या अहंकार को विकसित कर लेता है, फॉल्स ईगो, हाँ, और सोचता है कि मैं क्यों दास रहूं, मैं भी मास्टर हूँ, मैं भी स्वामी हूँ, केवल कृष्ण का ही गुणगान क्यों होना चाहिए, मेरा भी गुणगान होना चाहिए, केवल कृष्ण ही भोग क्यों करने चाहिए, मैं भी भोग कर सकता हूँ, मैं भी तो आखिरकार, मैं भी तो सच्चिदानंद हूँ ना। कृष्ण सच्चिदानंद है, ओके, दैट्स ऑल राइट, लेकिन मैं भी सच्चिदानंद हूँ। जो कृष्ण बड़े सच्चिदानंद है तो ठीक है, बड़ा, वो बड़े मास्टर बन जाए, बड़ा भोग करें, लेकिन मैं भी छोटा सच्चिदानंद हूँ, लेकिन छोटा मास्टर तो मुझे भी बनना चाहिए ना। मैं क्यों दास बन के रहूं। तो इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। तो जब ये फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार आता है, तब जीवात्मा जो है अपने आप को शरीर से, भौतिक जगत से आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को स्वामी समझता है, करता अहम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण विमूढ़ आत्मा बन जाता है, बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। The foolish living entity then thinks that I am the doer, kartaham iti manyate, I am the master, ईश्वरो अहम, अहम भोगी बलवान सुखी। ऐसा वो सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, अहम भोगी, मैं ही भोगी हूँ। केवल कृष्ण ही भोगी क्यों बनेंगे, मैं भी भोगी हूँ, मैं भोग करूंगा, मैं इंजॉयमेंट करूंगा, मैं ईश्वर हूँ, बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, अहम सुखी, मैं ही सुखी हूँ, और मेरे पास इतनी शक्ति है, योजनाएं हैं कि जो भी मेरे इस इंद्र तृप्ति के कार्य में बाधक बनेंगे उनको मैं नष्ट कर देता हूँ, अभी कर दिया है, और कुछ लोग बनने वाले उनको भी मैं मार दूंगा। ये 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण में। ये जो आसुरी प्रवृत्ति, इस प्रकार से मिथ्या अहंकार में फंस जाता है व्यक्ति, तो उसके इस प्रकार से भाव होते हैं कि मैं करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करता हम इति मन्यते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार के लोग जो हैं, दे आर मोस्ट फूलिश पर्सन, विमूढ़ आत्मा बोलते हैं। तो मिथ्या अहंकार के कारण ही जीवात्मा जो है इस काम को धारण करता है। ये काम, जो प्रेम है शुद्ध कृष्ण के प्रति, जो प्रेम है, वो काम में बदल जाता है, क्यों, मिथ्या अहंकार के कारण। फिर आगे चल के फिर यही काम जो है वो अलग अलग रूप में प्रकट होता है। काम, अगर इंद्रिय तृप्ति की भावना तृप्त हुई तो और इच्छा बढ़ जाती है, तो उसको लोभ बोलते हैं, और अगर पूरा नहीं हुआ तो उसको क्रोध आ जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह का मतलब होता है कि जितना इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगता है तो और उतना ज्यादा उसको भ्रम आता जाता है, भ्रम आता जाता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, भोग वासना आती जाती है, मोह, इल्यूजन उसका क्रिएट होता जाता है। हाँ, और उसके नए नए ऐसी आशाएं बनती जाती हैं कि मैं इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकूंगा अलग अलग तरीके से। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद का मतलब होता है पागलपन। हाँ, तो फिर पागलों की तरह विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग, इस हद तक चला जाता है कि अगर धर्म का कार्य करके, पुण्य करके अगर मेरे इंद्रियों को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो मैं पाप भी करूंगा। तो फिर पाप कर्मों में भी लगने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं पागलपंथी, मद हो जाता है। हाँ, मद में पागलपंती के कारण वो जान नहीं पाता है कि पाप करने से तो भौतिक सुख भी नहीं मिलने वाला है, उसमें तो केवल दुख ही दुख मिलने वाला है। तो ये जानते हुए भी, देखते हुए भी, सुनते हुए भी, पढ़ने के बावजूद भी वो मद के कारण, पागलपन के कारण वहीं पे जाता है बार बार कि पाप करूंगा भौतिक सुख प्राप्त करने, उसको मालूम है भौतिक सुख नहीं मिलने वाला है। जैसे चोर है, मालूम है चोरी करूंगा तो पिटाई खाऊंगा, हाँ, लेकिन मद होने के कारण भागता है बार बार, तो इसको मद। और मत्सर, मत्सरता का मतलब होता है कि अगर किसी की अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति करने की भावना है, ईर्ष्या, मत्सरता को बोलते हैं। अभी खुद की इंद्रिय तृप्ति की भावना है, वो अगर संतुष्ट पूरी नहीं हुई, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति है जिसकी, जिसको इंद्रिय सुख की जो है वो मिल रहा है, हाँ, तो फिर ईर्ष्या हो जाती है उसके प्रति। तो ओरिजिनली ये सब कहाँ से जनरेट हो रहा है, काम से ही जनरेट हो रहा है, लस्ट, इट इज द लस्ट विच इज ऑल डिवोरिंग एनिमी। भगवान कृष्ण से गीता में बहुत अच्छा एनालिसिस किए हैं। थर्ड चैप्टर पढ़िए, पढ़ना चाहिए। थर्ड चैप्टर तीसरे अध्याय के आखिरी के जो 10-12 श्लोक हैं, उसको अच्छे से कोई समझ लेगा तो ये काम रूपी शत्रु से मुक्त हो जाएगा पूरी तरीके से। इंद्रियों के संतुष्ट करने की जो भावना है, अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार को संतुष्ट करने की भावना है, इससे वो मुक्त हो जाएगा। काम रूपेण कौन्तेय या दुष्पुरेण अनलेन च, दुष्पुरेण अनलेन च, ये भवभक्ति हुई अग्नि की तरह होती है, जो व्यक्ति, जो कभी बुझती नहीं है। व्यक्ति जितना ईंधन डालेगा, फ्यूल डालेगा, तो उससे और ये बढ़ता चला जाता है। तो काम, लोभ, इस प्रकार से व्यक्ति को संसार में पूरी तरह से फंसा के रखता है। तो लेकिन ये योग मार्ग को, यमाधि, यमादि भी योग पथ है,
इस योग मार्ग को पालन करने से व्यक्ति काम और लोभ है हतो मुहु, हतो मतलब इस कर्व्ड, ये कर्व्ड हो जाता है, कर्व मतलब ये दमन हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। ये भी एक पॉइंट है। यहाँ पे कौन बोल रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं, हतो मतलब ये कर्व किया जाता है। हाँ, ये फॉर द टाइम में, टेम्परेली इसको, ये जो है कंट्रोल में आ जाता है, यमाद फिर योग पता है, लेकिन पूरी तरह से काम नष्ट नहीं होता है, क्योंकि काम है क्या? काम जो है कृष्ण प्रेम है। तो जब तक मुकुंद की सेवा नहीं करेगा कोई, कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित नहीं कर लेगा, यानी काम काम को नष्ट नहीं किया जा सकता है, काम को बस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इसके ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सकता है। तो काम का ओरिजिनल स्टेट क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है काम की? वो कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो जब कृष्ण के प्रति वापस से प्रेम की अवस्था को कोई प्राप्त कर लेगा, उनका सेवा करके, श्रवण कीर्तन करके, तब काम नष्ट हो गया। और जैसे ही काम नष्ट हुआ, फिर क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, बाकी पांच अंदर तो उनके भाई हैं, उनके जो संतानें हैं, तो वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा ना, वो फिर आने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए ये रूट पे काम करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए नारद यहाँ पे बोल रहे हैं कि यमादवीर योग पता है, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज, और जो ध्यान मार्ग है, ये सब ये ज्ञान मार्ग है, तपस्या है, ये सब बताया गया 6 कैंटो में भी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अलग अलग ब्रह्मचर्येण, तमेन दमेन च, योगाभ्यासेन। हाँ, ये अलग अलग विधियां हैं, जिसको करने से व्यक्ति मन जो है उसको, मन और इंद्रियों को संतुष्ट जो है नियंत्रित कर सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज बोले नहीं नहीं, ये तो कुंजर शौचवत जैसा है, ये काम नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि ये तो बस ऊपर ऊपर से ढक पैचअप सोल्यूशन हो गया। हाँ, जैसे किसी को बुखार आ रही है बार बार, तो उसको पैरासीटामोल डोलो खिला दिया तो क्या है, वो पैचअप सोल्यूशन है। 4-5 घंटे के लिए बुखार उतर जाएगा, दब जाएगा, लेकिन जब तक बीमारी नहीं जाएगी तब तक वापस फिर से प्रकट होता रहेगा। तो उसी प्रकार से कोई यमादिवीर योग पथय का पालन कर रहा है, एक्सरसाइज करता है, सतोगुण में रहता है, ये सब है, तो उसका जो ये काम है दब जाता है। तो इस जीवन में वो सोचता है कि मैं तो, मेरी इंद्रियां और मन पूरी तरह से नियंत्रण में है, और मेरे को कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं है, सब सुख पूर्वक जीवन चल रहा है, तो भगवान का क्या सेवा करूं? लेकिन उसको मालूम नहीं, तुम जैसे ये शरीर छोड़ोगे, अगला जीवन जब प्राप्त करोगे, तो उसमें जरूरी नहीं कि ये सब जो है वापस से यही सारे जो काम वासनाएं, लोभ, मोह, मद मत्सर प्रकट होने लग जाएगा। तो इसका टेम्परेरी सोल्यूशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये परमानेंट सोल्यूशन, वास्तविक जो सोल्यूशन है, स्थायी स्थायी है, वो है मुकुंद सेवया यदवत। यदवत मतलब जब तक, यदवत मतलब एज इट इज, तथा आत्म अद्धा न साम्यति। आत्म अद्धा मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से मुकुंद के सेवा में जब तक कोई नहीं लगेगा, हाँ, तब तक ये जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। दैट इज द इंस्ट्रक्शन नारद मुनि इज गिविंग हियर। हाँ, so it is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust, but this is not sufficient. ये पर्याप्त नहीं है to give satisfaction to the soul. For this satisfaction is derived from devotional service to the personality of God. मुकुंद की सेवा करने से ही आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त होती है। ये योगाभ्यास ये सब करने से टेम्परेरी कुछ रिलीफ मिल जाता है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। सो, तो इसमें एक हाँ, काम लोभ हतो मुहु, मुकुंद सेवया यदवत, तथा आत्मा अद्धा, अद्धा मतलब डायरेक्टली, या अद्धा मतलब प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो डायरेक्टली या व्यवहारिक रूप से आत्मा को संतुष्टि न साम्यति यम आदि भी योग पता है, यम आदि भी योग पथ के द्वारा नहीं होता है, उस प्रकार से जिस प्रकार से ये मुकुंद सेवा के द्वारा होता है। ये यहाँ पे नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ के और चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे विराम करते हैं, किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। यस, एनी क्वेश्चन? तो मुझे आपने जिस तरह अभी बताया काम रूपी शत्रु पे किस तरह नियंत्रण करना है, चैप्टर 3, आप भगवत गीता का चैप्टर 3 पढ़िए। हाँ, पर प्रभु जी, वो पढ़ने के बाद भी अगर कुछ लगे, मतलब तो उसको किस तरह कर पाएंगे? मतलब पढ़ने से तो हो जाएगा, पर एक जो गाइडेंस होता है वो दैट विल हेल्प फर्दर।
पढ़ने से जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं, जब वो पढ़ते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है, हम जानते हैं क्या वास्तविकता है। तो वो वास्तविकता को जानने के पश्चात उसको हमको तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, तब हम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो किसी एग्जाम को निकालना चाहता है, तो वो टीचर के पास जाएगा, तो जो एक्सपर्ट टीचर होता है उसको बता देगा कि ये तरीका, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उसको दिखा भी देगा प्रैक्टिकली कि देखो इस तरीके से आप तैयारी करोगे ना, तो ऐसे ऐसे ये जो चैलेंजेस आते हैं इससे आप निकल जाओगे, ये चैलेंजेस आप फेस नहीं करोगे जो चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं। तो वो जान गया, हाँ हाँ ये बात सही है इस तरीके से। लेकिन उसके बाद उसको घर में आकर के उसको करना पड़ेगा ना, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। तो भगवान ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं वास्तविकता क्या है। क्योंकि हम भौतिक संसार के बंधन में, भोग वासनाओं में ये क्यों फंसते हैं, ये अज्ञानता के कारण फंसते हैं। कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थना में ये चीज बोलती है। हाँ, अज्ञान, व्हाट इज दैट, काम, हाँ, अज्ञान, काम आदि भी, काम कर्म आदि भी, अज्ञान, काम कर्म आदि भी बोलते हैं। अज्ञानता से व्यक्ति जो है काम विकसित करता है, और फिर उससे जो है भौतिक कर्मों को करके इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सुख सुविधा एकत्रित करने में लग जाता है। इसलिए ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। इससे वास्तविकता पता चलेगी, देहात बुद्धि से ऊपर उठेगा। ये स्पेशली थर्ड चैप्टर में जो भगवान लास्ट में बोले काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उपाय जो बताए हैं, वो एक्चुअली में यही उपाय है कि अपने आप को देहात बुद्धि से ऊपर समझो। ये शरीर और मन से आइडेंटिफाई मत करो। हाँ, क्योंकि ये सब शरीर और मन की चीजें हैं, जैसे आइडेंटिफाई मत करो। और आखिरी श्लोक स्पेशली मैं आपको दिखा देता हूँ, जो गीता का थर्ड चैप्टर का आखिरी श्लोक है। भगवान फाइनल बोलते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं एवं बुद्धे, thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence. O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. ये तरीका है। इसलिए हमको इसको बड़े ध्यान से अच्छे से समझ करके स्वीकार करके कार्य करना पड़ेगा। यही तरीका एकमात्र है। अपने आप को आइडेंटिफाई मत करिए। दस नोइंग वन सेल्फ टू बी ट्रांसेंडेंटल, मतलब अपने आप को परे जानिए कि मैं ये भौतिक इंद्रियां नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। हाँ, इस प्रकार से फिर अपने आप को बाहर निकाल के अपनी पहचान अलग समझते हुए, विथ बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना का इस्तेमाल करके मन को स्टडी करो, कंट्रोल करो, स्थायी करो। कंट्रोल नियंत्रित करके उसको आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जो है इस जो है काम रूपम दुरासदम, इनसेचिएबल एनिमी नोन एज लस्ट, इसको कंट्रोल कर दो, कॉन्कर कर दो, है ना। कोई ये सोचेगा, ये उपाय सोचना चाहेगा कि हमारे अंदर भौतिक इच्छा ही ना आए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जब तक ये हम ऑलरेडी एक दो क्लास पहले चर्चा किए थे कि एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, चतुष कुमार प्रश्न पूछे ब्रह्मा जी से जाकर के कि, चतुष कुमार या उद्धव पूछते हैं, इन दोनों में से किसी एक प्रसंग में है, मोस्टली जहां तक मुझे स्मरण है चतुष कुमार पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि ये इंद्रियों का और इंद्रिय विषय वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, ये तो कैसे नष्ट हो सकता है। मन हमेशा इंद्रियों के विषय वस्तु में रहता है, फंसा रहता है, और इंद्रियों की विषय वस्तु हमेशा मन में रहती है। तो ये इन दोनों को सेपरेट कैसे किया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि क्या सही बोल रहे हैं, ये तो सत्य बात है। इस संसार के बद्ध जीवात्माओं का मन पूरी तरह से इंद्रियों की विषय वस्तु में है, और ये सारी इंद्रिय विषय वस्तु उसके मन में है। तो इनसेपरेबल हो गया है, कैसे निकाले। उसी समय भगवान कृपा करके हंस रूप का अवतार लेके आते हैं, और भगवान बैठा कर उनको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। बहुत सुंदर वो शिक्षा है, भागवत में दी हुई है। तो भगवान यही चीज वहां पे भी बोलते हैं, जहाँ गीता में ये चीज जो बोले ना, एवं बुद्धे परम भूतवा सम सभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो, हाँ, काम रूप दुरासदम। तो वहां पे हंसरूप भगवान भी यही बोलते हैं कि अपने आप को अलग समझो, गिव अप दिस फॉल्स ईगो। ये जो फॉल्स मिसकंसेप्शन है, ये मिथ्या जो धारणा है कि मैं ये शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, इसको छोड़ दो। अपने आप को अलग समझो, ट्रांसेंडेंटल समझ करके। इन इन प्रकार के जो फीलिंग्स हैं मन की, हाँ, मन विषय वस्तु में जाता है, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट, इसलिए। और विषय वस्तु मन में आती हैं क्योंकि मन उनको एंजॉय करना चाहता है। तो इसलिए इनको गिव अप कर दो, ये समझते हुए कि ये मेरा नहीं है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जब हम भगवान का हमको नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, देखिए संसार के इंद्र तृप्ति के जब अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो मन को इच्छा होगी, फीलिंग होगी कि हाँ ये ले लो, मुझे सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो उस समय समझने का कि मैं मन नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, तो मुझे ये मेरे लिए उचित नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। और जब हम कृष्ण का भजन करने जाते हैं तो मन को अच्छा नहीं लगता है। तो मन को अच्छा नहीं लगता है तो मन से आइडेंटिफाई मत करिए अपने आप को कि मन को अच्छा नहीं लग रहा है ना, मेरे को मन से क्या लेना देना, मैं तो मन हूं नहीं, ये मेरे लिए सही है। तो कृष्ण का नाम भजन करना मेरे लिए सही है, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मैं तो करूंगा, मन को अच्छा लगे ना लगे, मुझे क्या लेना देना। तो इसलिए मन से अपने आप को अलग समझिए। तो आप बड़ी आसानी से, कोई भी भक्त है देहात बुद्धि से ऊपर उठ करके, फिर वो जो है, संघर्ष तो रहेगा ही फिर भी, लेकिन एटलीस्ट प्रयास करने से पॉसिबल है, कृष्ण का आश्रय लेने से फिर संभव होता है कि वो इंद्रिय तृप्ति के जो भावना है उससे मुक्त हो जाएगा और कृष्ण के भजन में स्थित हो जाएगा। देन इट्स पॉसिबल। ओके। यस आरती माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया था कि मतलब हम जो जीवात्मा है, तो हमें देवी देवताओं का भी सम्मान करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है भगवान की भक्ति करके इस जीवन से हमें मुक्त होना है। तो जैसे प्रभु जी, ये चीज हम किसी को बताते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो ये हमारे मुक्ति के लिए है। तो लोग इस चीज को कहते हैं, अच्छा मरने के बाद क्या होता है ये कोई जानता है? एक तो मिनट उस में टाइम समझ पे गया, उनको समझ कैसे गया, क्या समझाया? समझ गया, समझ गया। देखिए हमने अभी जो चर्चा किया ना, जिस प्रकार से, वो भक्तों के लिए है। आप लोग को ये अच्छे से समझना है, आपको नहीं फंसना है। क्योंकि भक्त लोग भी कई बार अलग अलग जब आते हैं स्थितियां, तो व्रत करने बैठ जाते हैं, हाँ, या उधर चले जाते हैं। तो जरूरत नहीं है, आप कृष्ण का भजन करिए, सारे देवी देवता पूरे संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम पहले, हमको अच्छे से सुदृढ़ निश्चय रखना है। अब जब हम नए लोग को प्रचार करते हैं ना, जो कृष्ण भक्ति भी बिल्कुल नहीं जानते हैं, गीता का सिद्धांत नहीं जानते हैं, जो ये तक नहीं जानते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जीवन का असली उद्देश्य लक्ष्य क्या है, तो पहले उनको ये चीजें बताना चाहिए। आप शुरू में अगर उनको ये बताएंगे कि हमको मुक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण का भजन करना चाहिए, वो बोलेंगे मुक्ति क्या करना है, मुक्त क्या होना है, सबको मरना है, इस संसार में सुख भोगो, और सुख मिलता है, ये देवता का हम पूजा करेंगे तो ये भौतिक लाभ मिलेगा, इसी से सुख मिलेगा। आपके कृष्ण क्या देने वाले, वो तो छीन लेते हैं वो बोलते हैं कृष्ण तो जैसे हम अनुग्रही हरिष्य धनम सन है। तो पहले नए लोगों को हमको ना ये विचलित नहीं करना चाहिए कि आप इन देवताओं का पूजा मत करो, कृष्ण का करो, उनको जो करना है करने दीजिए। किसी भी देवता का पूजा करते हैं अच्छी बात है, करने दीजिए, उनको बोलिए आप कृष्ण का भी करो, क्योंकि वो भी तो कृष्ण का भजन करते हैं, तो आप भी करो। जैसे भगवान शिव हैं, वो भी राम का नाम जप करते हैं, तो फिर भगवान शिव के कोई भक्त है तो बोलो कि आप शिव जी का पूजा करिए, लेकिन साथ में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए राम का नाम आप भी लीजिए, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो भी राम का नाम लेते हैं, तो इसको ऐड कर दीजिए। और फिर साथ में फिर उनको फिर बोलिए कि भगवान कृष्ण भगवद गीता शिक्षा दिए हैं, तो आप भगवद गीता पढ़िए, गीता क्लासेस ज्वाइन करिए। तो जब वो लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये भौतिक संसार में केवल दुख है, भौतिक लाभ इंद्रिय तृप्ति के पीछे जितना भी हम भागेंगे केवल दुख मिलने वाला है, तो इससे मुक्ति का फिर क्या उपाय है, तब हम बता सकते हैं कि ये उपाय है। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो इसलिए नए लोगों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो जो किसी भी देवी देवताओं का पूजा व्रत जो भी करते हैं, वो इनकरेज करना चाहिए, और कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ने के लिए अनुरोध करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे गीता का ज्ञान मिलने से वो उनको फिर समझाया जा सकता है। ओके। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, धन्यवाद। ओके। हरे कृष्ण। मुकेश, आपको कुछ पूछना था क्या? हाँ, जैसे आपने ये काम और अहंकार बताया, तो ये मानव शरीर में इनका स्थान कहाँ होता है और ये कैसे एक्टिवेट होता है? क्योंकि हम तो भगवान हाँ, के नित्य स्वरूप मतलब दास है, तो फिर ये जी, कैसे क्यों एक्टिवेट होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब का डिटेल वर्णन भगवान थर्ड चैप्टर गीता में किए हुए हैं, तो आप उसमें डिटेल में पा लेंगे उसका वर्णन। और उसके ऊपर हमने बहुत विस्तार से क्लासेस भी किया है, तो यूट्यूब में क्लासेस भी आप सुन सकते हैं। तो लेकिन इसमें मेन चीज है कि भगवान बोलते हैं, इंद्रियाणी मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये काम रूपी शत्रु तो बता दिए अर्जुन को कि अर्जुन ये काम रूपी है, शत्रु का नाम बता दिए। फिर बताइए ये रहता कहाँ पे? सारी इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में भी रहता है, सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट को पकड़ के बैठा हुआ है। तो इसी के लिए ये ऐसा जो है फंस जाता है। और ये काम उत्पन्न कैसे होता है? ये काम क्या है? प्रेम ही है, कृष्ण के प्रति प्रेम ही काम के रूप में बदल के आ जाता है। उसका मैंने वर्णन कर दिया ऑलरेडी, कि जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में आता है तो मिथ्या अहंकार को जैसे प्रकट प्राप्त करता है, आई एम दिस बॉडी,
आई बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, देन इमीडिएटली उसके जीवात्मा के अंदर जो वास्तविक रूप में कृष्ण प्रेम है वही जो है काम के रूप में बदल जाता है और उसका शत्रु की तरह कार्य करता है। तो इसलिए सोल्यूशन यही है कि अगर हम अपने इस मिथ्या अहंकार को त्याग देंगे, कि हम जान जाएंगे कि हम इस भौतिक संसार के लिए हम शरीर नहीं आत्मा हैं और कृष्ण के दास हैं, तो इस प्रोसेस से फिर हम ये काम रूपी शत्रु को वापस से, ये हमारा मित्र बन जाएगा। प्रेम है ये, वास्तव में ये प्रेम है, इसको नष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये प्रेम है कृष्ण के प्रति, बस इसको चेंज करना है, वापस से इसके ओरिजिनल स्टेट में लेके आना है। और उसके लिए बस यही कार्य करना है कि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करके समझ जाएं कि हमारी वास्तविकता क्या है, और उस वास्तविकता को समझने के बाद उसमें एक्ट करना चालू करेंगे तो रिवर्स मोड आ जाएगा, रिवर्स गियर लग जाएगा। ठीक है। हाँ प्रभु जी, इसलिए गीता और भागवतम में कृष्ण बार बार हर पेज पे डाउट क्लियर हो गया कि कह रहे हैं कि आप मन और बुद्धि से पूरे संपूर्ण प्यूरिफाई हो जाओ तभी मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। तो ये मतलब मन और बुद्धि मतलब ये काम और वासना को त्यागना है। यस राइट। यस। ओके। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।